नमस्कार। आज का सुविचार, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान सीमित है लेकिन कल्पना पूरी दुनिया को समेट सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज बिकॉज नॉलेज इज लिमिटेड बट इमेजिनेशन कैन इनकम्पास द होल वर्ल्ड। अल्बर्ट आइंस्टीन। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय, भारत अमेरिका व्यापार समझौता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है, भारत ने अमेरिका को शून्य शुल्क वाला व्यापार समझौता प्रस्तावित किया है जिससे द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में नई दिशा मिल सकती है। राष्ट्रीय, देशभक्ति और सामाजिक पहल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में 15 मई से 23 मई तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा ब्लॉक और तहसील स्तर तक पहुंचेगी जिसमें सभी राजनीतिक दलों से भागीदारी की अपील की गई है। राज्य, 15 मई 2025 झारखंड कैबिनेट बैठक। झारखंड के माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट सेवा शर्त नियमावली लागू होगी। खेल, थाईलैंड बैडमिंटन ओपन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बैंकॉक में थाईलैंड बैडमिंटन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय खिलाड़ी अपने मुकाबले खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स में थारुन मल्लेपल्ली का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स संपन्न, महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के चैंपियन। शिक्षक एवं टेक्नोलॉजी, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। झारखंड के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों ने सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में पहली बार भाग लिया और सराहनीय प्रदर्शन किया। कक्षा 12वीं में कला संकाय में 73.22 सफलता दर रही, जबकि विज्ञान संकाय में 61.85% छात्र उत्तीर्ण हुए। आज की सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। बुझो पहली, मुझे खाने के लिए खरीदा जाता है पर लोग मुझे नहीं खाते। प्लेट, चम्मच या बर्तन। हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? धनबाद। क्रोकोडाइल का स्पेलिंग क्या है? CROCODILE। 1 किलोग्राम आलू का दाम 30 रुपये है तो 500 ग्राम आलू का दाम कितना होगा? 15 रुपये। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं? 0 डिग्री। लाल बाल पाल किन स्वतंत्रता आंदोलन के में प्रमुख नेता का उपनाम था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। मलेरिया के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? प्लाज्मोडियम। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 32। आज का महत्वपूर्ण दिवस 16 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। यह दिन यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है और हर साल 16 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रकाश और प्रकाश आधारित तकनीकों की विज्ञान, संस्कृत, शिक्षा और सतत विकास में भूमिका को सम्मानित करता है। प्रेरक प्रसंग। साहस की ताकत। एक दिन सेवक उन फूलदानों की सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान उसका हाथ एक फूलदान से लग गया और वह गिरकर टूट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उस सेवक को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उनके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति हुआ करता था। जब उसको यह बात पता चली, वह फौरन राजा के पास गया और उस फूलदान को जोड़ने की बात कही और वह फूलदान रखे हुए स्थान पर पहुंचा। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि सारे फूलदान उसकी नज़रों के सामने हैं, उसने फौरन उन सभी को लाठी से एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारे फूलदान टूटकर बिखर गए। राजा इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तुमने यह क्या कर दिया? इसकी सज़ा जानते हुए तुमने सारे फूलदान तोड़ डाले, तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, एक फूलदानी के पीछे आप किसी को मृत्युदंड दे देते हैं,
यदि हर फूलदानी के बदले आप हर व्यक्ति को मृत्यु दंड देंगे तो भविष्य में 29 लोगों की जान जाने की संभावना थी, क्योंकि हर फूलदान के पीछे एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। इसलिए मैंने अपने इंसान होने का फर्ज निभाया और आज मैंने 29 लोगों के प्राण बचाए हैं। अब आप शौक से मुझे फांसी दे सकते हैं, मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति के साहस ने राजा की आंखें खोल दी। राजा ने को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति व उस सेवक को माफ कर दिया तथा उनसे क्षमा भी मांगी। सीख: जब हम साहस और निर्भीकता के साथ अपनी बात पर डट कर खड़े रहते हैं तो हम हर बुराई का अंत कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम साहसी बने, कुछ गलत होते देखें तो चुप न बैठें। साहस और चरित्र का मेल ही कामयाबी दिलाता है। वर्ड ऑफ द डे: पनिशमेंट मीन्स सजा। सेंटेंस ऑफ द डे: द टीचर गिव हिम अ पनिशमेंट फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क। शिक्षक ने उसे गृह कार्य न करने के लिए सजा दी। छात्र प्रतिज्ञा: हमारा विद्यालय में प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे। उन सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय हिंद।